गणित कक्षा 6 के लिए अध्याय 1 प्राकृत संख्याएं। प्रश्नावली 1। प्रश्न 4। इस वीडियो में प्रश्नावली 1 का प्रश्न 4 से 5 चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न के बारे में बताया गया है। इसके पहले प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक के वीडियो पहले बन चुके हैं। ये उसके आगे का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 4 में क्या बोला गया है। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। 9 का प्रयोग, तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा 1 से 100 तक का गिनती लिखा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए, इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं मैंने लिखा है। और इसमें उसके बाद पूछा है 9 का प्रयोग करना पड़ता है, कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए मैं 1 से लेकर के पूरा 100 तक गिनती लिखा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से मैं पूरा 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखा हूँ। और पूरा 100 तक लिखने के बाद 9 का प्रयोग जहाँ जहाँ 9 आया है उस संख्या में मैंने गोल घेरा लगाया है। ये आप देख सकते हैं, 9 में गोल घेरा लगा है, उसके बाद 19 में लगा है, उसके बाद 29 में लगा है, फिर 39 में लगा है, फिर 49 में लगा है, फिर 59 में लगा है, फिर 69 में लगा है, 79 में लगा है, 89 में लगा है, 90 में लगा है, फिर 91 92 93 94 95 96 97 98 99, इन सभी में 9 आया है, तो इसमें गोला लगा है। अब हमें गिनना है कि इन गोलों में कितने 9 आए हैं। किसी गोले में देखिए 2 9 आया है, देखिए यहाँ पे इसमें 99 में 2 9 आया है, तो हमें गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 9, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां। 10 9 90 तक हो गया। उसके बाद 99 का 2, ये 11 12। उसके बाद ये 13वां 9, ये 14 नंबर का 9, ये 15 नंबर का 9, ये 16 नंबर का 9, ये 17 नंबर का 9, ये 18 नंबर का 9, ये 19 नंबर का 9, ये 20 नंबर का 9। इस प्रकार से हमने देखा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कुल 20 बार 9 का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उत्तर 20 बार होगा। आप गिन सकते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग हुआ है, तो 20 बार। तो हमारा उत्तर आएगा 20, ठीक। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखने के लिए 20 बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे जो इसे देख रहे होंगे और लिख रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उन्हें भी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं लिखना है, कि उत्तर में केवल 20 बार लिख दें वही चल जाएगा। तो ये आपकी समझदारी है। आपको अगर बिना गिनती लिखे ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ, इसी को अगर आप याद रखते हैं तो उत्तर में 20 बार लिख देंगे तो भी सही है। और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप अच्छे से विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इतना सारा
और लिखने के बाद अंत में 20 बार लिखेंगे तो भी ठीक है। वैसे इसमें उत्तर 20 बार ही सही है, लेकिन आपको अगर आप बाद में भूल जाते हैं तो ये आपको याद रखने के लिए आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी उत्तर यही सही है कि 20 बार लिख देंगे तो यही उत्तर है इसका, और ये आपको याद रखने के लिए अपने नोटबुक में लिखना है पूरा। और जब मान लीजिए कि ये परीक्षा में आ जाएगा तो आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 20 बार लिख देंगे तो भी ठीक है। और अगर आप परीक्षा में इसे पूरा लिख देंगे तो भी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें पूरा सही होगा और आपके पास समय पर्याप्त रहेगा परीक्षा के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। अन्यथा 20 बार लिखना ही पर्याप्त है, और इसे आप अपने कॉपी में समझने के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 20 बार 9 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर निकालिए। इसके पहले देखिए ऊपर में बहुत सारा क्या क्या लिखा है, इसको समझ लेते हैं पहले। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 अर्थात 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 300 शून्य अर्थात 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 4 शून्य अर्थात 10,000। इस प्रकार से एक अंक की 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000 सबसे छोटी संख्या में इस प्रकार से बढ़ते जाता है। अगर ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला होता तो 1 और 5 शून्य आता, 7 अंक को बोलता तो 1 और 6 शून्य आता। ठीक है, तो छोटी संख्या में 1 उसके बाद बढ़ते जाता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, इसी प्रकार से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 अर्थात 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 अर्थात 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 499 अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 59 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999। इसी प्रकार से 6 अंकों की बोला होता तो 6 9 आता, 7 अंकों की बोला होता तो 7 9 आता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या में 1, 10, 100, 1000, 10,000 आता है, और सबसे बड़ी संख्या में 9, 99, 999, 49, 59, 69, 79। ठीक, अब देखते हैं 5वां प्रश्न में, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर। प्राकृत संख्या वही है संख्या जो हम लोग अभी पढ़े हैं, संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बड़ी अर्थात 9, और कितने अंकों की बोला है, 4 अंकों की, तो 4 9 लिख दिए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999। ठीक, और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और 2 शून्य अर्थात 100। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि संख्या के बीच अंतर निकालिए। अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक, तो ये 9,999 में 100 को घटाना है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर बराबर घटाने का जो उत्तर आया है उसके लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे अब घटाते हैं,
9 में शून्य घटाएंगे तो 9 ही आएगा। उसके बाद 9 में फिर से शून्य घटाएंगे तो 9 आएगा। उसके बाद फिर 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। और इस 9 में घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये 9 का 9 पुनः उतर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर क्या आया, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9899। अतः अंतर आया 9899। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच का अंतर 9899 है। इस प्रकार हमारा अध्याय 1 प्राकृत संख्याएं प्रश्नावली 1 का पूरा प्रश्न पूरा हो गया। इसमें 1 से लेकर के 5 प्रश्न दिए गए थे। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।